हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों से मिली हुई सीख आप अपने और अपने बच्चों के जीवन में लागू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से, जो कहता है कि दैनिक उच्चतर चेतना से जुड़ो, विच सेज कि डेली कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस। अब आप सोचोगे बच्चों कि ये डेली कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस डेली कैसे कनेक्ट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने और अपने भगवान से, अपने आप से, अपने नेचर से, या जो भी कार्य जो आपको पसंद हो उसमें अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हो। और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करने के टाइम पे भी आप एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हो। और मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है तो वो भी एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना कहते हैं उसको। या फिर मान लीजिए आप नेचर वॉक लो। कुछ लोग होते हैं जिनको बीच में जाना, किसी नदी के किनारे पे बैठना, या कोई भी ऐसा कार्य करें जिसमें आप सेल्फ और भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो तो वो अल्टीमेटली आप एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हो और उसमें आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है एंड आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। हुआ यूँ कि एक इंसान एक रिवर के किनारे बैठा हुआ था और वो काफ़ी देर से बैठा हुआ था। आसपास के लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो रिवर का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रिवर कहीं से बहती हुई आती है तो वो पानी कई बार का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो फ़्लो ज़्यादा होने लगा तो फिर जो इधर उधर लोग थे ना, वो देखकर आपस में बातें करने लगे। आपको तो पता ही है, लोगों का काम ही है बात करना। तो वो बात करने लगे कि अच्छा, ये बंदा यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जब रिवर का स्तर बढ़ता है तो जनरली सब लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि कई बार अगर गश ऑफ वाटर आया तो वो गश ऑफ वाटर में कहीं आसपास की चीज़ें वो साथ लेके बह ना जाए। तो जो आसपास के लोग थे वो जब उसे देख रहे थे तो सब आपस में बातें करने लगे कि अरे हो सकता हो ये ध्यान नहीं दे रहा हो, ये मेडिटेशन में बैठा हो, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है। किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का वो किसी सैड मोमेंट में जी रहा है और कुछ और सोच रहा है, इसीलिए वो वहाँ से हिल नहीं रहा है। फिर किसी ने कहा हो सकता हो किसी ने उसको बोला हो कि नहीं हमारा इंतज़ार यहीं पे करना, हम आएंगे, या फिर वो खो गया हो, और कुछ भी 10 तरह के मुँह और 10 तरह की बातें जैसे हमेशा हुआ करती हैं, उसी प्रकार वो 10 तरह की बातें होती गई। जब स्तर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ के चले आए और फिर उन्होंने एक एक करके बिना उसको बोले कि तुम यहाँ से हट जाओ, उससे पहले ही पूछने लगे क्यों भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है? पानी का स्तर बढ़ रहा है तो तुम भी इस पानी में बह सकते हो, या तुम, फिर दूसरे ने बोला कि या तुम मेडिटेशन कर रहे हो क्या? तो फिर ये बंदे ने सब की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर बाद बोला भाई तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे यहाँ पे बैठना अच्छा लग रहा है, मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मुझे मालूम है कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं हट जाऊँगा, मेरे यहाँ बैठने से तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? जब उसने ये बोला तो सब चुप हो गए। तो पता है बच्चों, ये भी एक तरह का कनेक्ट करना है कि वो बंदे को वहाँ पे बैठ के इतना आनंद आ रहा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कि आगे क्या होगा, बस ही वॉज जस्ट इन्जॉइंग दैट मोमेंट। उस मोमेंट को वो पूरी तरह से लिव कर रहा था बिकॉज उसे अच्छा लग रहा था। हो सकता हो वो अपने मन में 10 तरह की बातें कर रहा हो सकता हो वो अपने भगवान से जुड़ रहा हो। दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके पूरे सब तरफ से डिस्कनेक्ट होकर बैठो। मेडिटेशन आप खुली आंखों से भी कर सकते हो। जब आप नेचर में बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, या फिर कोई भी चीज़, हमारा भी कई बार मन करता है, या आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको भी कई बार होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो,
क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उस समय ख़ास करके ऐसा करना चाहिए कि हमें ना सारी चीज़ें छोड़ के बस 5-10 मिनट या आधा घंटा, जितनी देर हम चाहें, हम आराम से अकेले में बैठें या फिर हम वो चीज़ करें जिसमें हमें आनंद आता हो, जिससे हमारा मूड एनहेंस हो सके। क्योंकि जब हम अपने से हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करते ना, तो वो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डालता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये अच्छी सीख ली होगी और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं, किसी भी बात को लेके अपने मन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचना है कि आप अपने आप को किस तरह से खुश रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने आप को खुश रखते हो तो ही आप दूसरों को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। आप खुश रहोगे, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। आप खुश रहोगे, आपके फ्रेंड्स खुश रहेंगे आपके साथ। आप खुश रहोगे, आपके स्कूल में आपकी मेंटर्स खुश रहेंगे। इसलिए अभी से ही आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। प्यारी प्यारी स्टोरी सुनिए, प्यारे प्यारे मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनिए, और भी ढेर सारी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ रील्स में या फिर गीता सार बताती हूँ, वो सब भी काफ़ी सीख मिलेगी आपके और आपके दोस्तों को। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन, सो दैट जैसे ही कोई न्यू स्टोरी लेके आऊँ और वो आपके पास आ जाए और आप उसको उसी दिन सुन पाओ। धन्यवाद।